अब यारो, अब आप लोग, आज मंडे है, आप लोगों का फ्राइडे को या सैटरडे को जिस दिन भी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब 4 दिन है आपके पास, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, ठीक है। आपको मिडाइवल इंडिया का रिवीजन करना है। सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी से ही होंगे, लगभग 100-150 क्वेश्चन बनाएंगे। और मध्यकालीन भारत अगर आपने पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि आपको केवल 2 बार पढ़ के आना है। क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, कोई मुश्किल नहीं होंगे। जहां से जैसे क्वेश्चन आते हैं, किताबों से नाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो इमारतें बनी हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग बस ऐसे प्रेशर में नहीं आना है कि डेली पढ़ना है, बस आराम से। क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होगा, आपको बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, लास्ट दीपक ध्यान देना बेटा, कि जिस दिन आरएस प्री होगा या थानेदार होगा, तो 10 दिन पहले हिस्ट्री की कॉपी बंद हो जाएगी। इतना तो स्वीकार करते हो, क्योंकि ये तय बात है कि लास्ट के दिनों में आप सिर्फ करंट पढ़ोगे। लास्ट के 5 दिन तो करंट ही पढ़ोगे, आर्थिक समीक्षा का रिवीजन करोगे। अगर आप थानेदार का एग्जाम दोगे तो हिंदी भी आपकी 6-7 दिन पहले ऑफ हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि ना, कि जैसे आप में जो ये आदत है, मैं देखता हूं कई बच्चों में आदत है, आपकी क्लास की नहीं, कई कि सर आज पेपर है, आज पेपर है, वो क्लास का पेपर है, उसके ऊपर नहीं जाना है, फाइनल सिलेक्शन देना है। एक क्लास के पेपर में तो हो सकता है आपने 3 दिन वही सब्जेक्ट पढ़ा, और 3 दिन वही सब्जेक्ट पढ़ के आप एग्जाम देने आए, तो उसमें तो आप टॉप कर सकते हो। लेकिन फिर समस्या क्या होगी कि वो एग्जाम तो, बाकी 3 दिन आपने दूसरे सब्जेक्ट तो छोड़ दिए ना, तो आपको डेली रूटीन के हिसाब से पढ़ना है बस। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गुरुजी हमने टॉप करा है नीचे से, तो मतलब टॉप नहीं भी करो, लेकिन हाँ 60-70% आपके नंबर आने चाहिए। अभी इस बार लोग कह रहे थे कि आरएस प्री का पेपर इतना आसान था, इतना आसान है, तो भी 50% ही मेरिट गई, तो भी 50% ही तो मेरिट गई, फिर भी अपने से नहीं हो पाया। क्योंकि हमसे क्या चूक हो गई कि हम प्रेशर में आते हैं। यही तो चूक होती है कि हम प्रेशर में आते हैं। तो आपको अगर मैंने आज बोल दिया कि हिस्ट्री का पेपर है, ये नहीं कि उस कॉपी की बखियां उखाड़ दो, उसको नॉर्मल बाकी दिन भर जो पढ़ते हो पढ़ो, केवल रीडिंग मारनी है। मैं आपको अपने आप का प्रयोग देखना है यहां पर, कि मैं चीजों को पढ़ के आता हूं तो मुझे कितनी याद रहती हैं। क्योंकि इतना तो तय है कि 4 ऑप्शनों में एक आंसर है, ऐसा तो है नहीं कि। और अपने तो अब तो क्या 5वां भी आने लग गया, अपने को यहां 5वां देने की जरूरत नहीं है कि इसको मैं छोड़ रहा हूं भाई, जो नहीं करा वो उसमें टेंशन नहीं करनी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अब आपका जब भी पेपर हो, तब आप मेरे को ये मत बोलना कि सर हम तैयार नहीं थे, मैंने आज आपको बता दिया है। अब मूड मुंडाते ही ओले पढ़ सकते हो, हाँ, पर यह है कि या तो फ्राइडे को होगा या सैटरडे को होगा। संडे को मैं यहां हूं नहीं, 5 दिन में आपको पढ़ाऊंगा, तो या तो सैटरडे को हो जाएगा, जो भी होगा, पर आपका पेपर होगा। क्योंकि नहीं तो मुझे पता है कि आप वो मिडाइवल भूल जाओगे, क्योंकि वो मिडाइवल की कॉपी तो कईयों की गुम गई होगी। कईयों की गुम गई होगी, हाँ हाँ, ऐसा हुआ होगा, कईयों की घर पड़ी होगी, वो यहां पर है, कॉपी घर पे है, कई कॉपी यहाँ है, वो घर पे है। हाँ, रद्दी में भी चली गई होगी दिवाली की। लेकिन यही है कि वो ध्यान आपको रखना है, और अब आप पढ़ के आइएगा, है ना। और आप ये मत सोचना कि उस दिन एग्जाम है तो हम छुट्टी ले लें। आप अपने आप को भी तो जांचना ना, कि मैंने एक बार चीजें पढ़ी वो कितनी याद है। और जब उसका पेपर हो जाएगा, फिर एक बार फिर मॉडर्न का पेपर लूंगा। क्योंकि अब मैं आपकी क्लास के लिए सीरियस हूं, क्योंकि अब मेरे को 15-20 दिन जो भी मेरा काम है वो मेरे को करना है। क्योंकि फिर लंबी छुट्टी पे चला गया तो फिर कोर्स रह जाएगा, तो खत्म ही हो जाएगा, फिर बैच आप लोग चले जाओगे, मैं अलग जगह हो जाऊंगा।